अगर गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो जाए और वो लोगों के राइट्स को ही दबाना शुरू कर दे तो उसे रोकेगा कौन। हिस्ट्री में बहुत फिलोसोफर्स ने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। किसी ने फिलोसोफर किंग की बात की, किसी ने डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट की और किसी ने स्टेट को एथिकल इंस्टीट्यूशन कहा। लेकिन एक फिलोसोफर ने कहा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं कि बेस्ट रूलर कौन होगा, बल्कि ये है कि अगर रूलर बुरा निकले तो उसे पीसफुली कैसे रिमूव किया जाए। ये फिलोसोफर था कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर 1902 में वेना, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। वो सिर्फ फिलोसोफर ही नहीं बल्कि साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी दोनों का ग्रेट थिंकर था। उसने डिक्टेटरशिप, फैसिज्म और कम्युनिज्म के राइज को अपनी आंखों से देखा। इसी एक्सपीरियंस ने उसकी पॉलिटिकल थिंकिंग को शेप किया। उसका मानना था कोई भी इंसान या आइडियोलॉजी परफेक्ट नहीं होती, इसीलिए सोसाइटी को हमेशा क्रिटिसिज्म और इम्प्रूवमेंट के लिए ओपन रहना चाहिए। अब देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब सवाल ये है पॉपर ने अपनी थ्योरी क्यों दी। 20th सेंचुरी में यूरोप बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था। एक तरफ हिटलर का नाजिज्म था और दूसरी तरफ स्टालिन का ऑथोरिटेरियन कम्युनिज्म। दोनों सिस्टम्स अपने आप को परफेक्ट समझते थे। जो उनसे डिसएग्री करता उसे दुश्मन समझा जाता। पॉपर ने ये सब देखा और कहा जब कोई गवर्नमेंट ये क्लेम करे कि उसके पास एब्सोल्यूट ट्रुथ है तो फ्रीडम खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए उसने अपनी फेमस किताब लिखी द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज और एक और किताब द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म। इन किताबों में उसने प्लेटो, हेगल और मार्क्स की कुछ पॉलिटिकल आइडियाज़ पर तनकीद की और लिबरल डेमोक्रेसी का दिफा किया। अब देखिए ओपन सोसाइटी एंड क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिज्म। अब आते हैं पॉपर के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी का मतलब क्या है? पॉपर कहता है एक अच्छी सोसाइटी वो होती है जहां लोगों को अपनी राय देने की फ्रीडम हो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की फ्रीडम हो, मीडिया आज़ाद हो और इलेक्शंस के जरिए रूलर्स को पीसफुली बदला जा सके। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिसिज्म। ये लफ्ज़ मुश्किल लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हिस्टोरिसिज्म का मतलब है ये क्लेम करना कि हिस्ट्री एक फिक्स डायरेक्शन में चल रही है और हम फ्यूचर को सर्टेनिटी के साथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पॉपर ने कहा ये मुमकिन नहीं क्योंकि सोसाइटी नए आइडियाज़, डिस्कवरीज और ह्यूमन डिसीजंस की वजह से कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। एक सिंपल एग्जांपल लें, अगर 20 साल पहले किसी ने कहा होता कि स्मार्टफोन्स दुनिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और एजुकेशन को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे तो शायद लोग यकीन ना करते। इसीलिए पॉपर कहता है फ्यूचर को एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, पॉलिसीज़ भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और गवर्नमेंट्स को अपनी गलतियां मानकर उन्हें ठीक करना चाहिए। लेकिन अगर पॉपर डिक्टेटरशिप और रेवोल्यूशन दोनों को रिजेक्ट करता है तो फिर सोसाइटी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? अब तक हमने ओपन सोसाइटी और हिस्टोरिसिज्म को समझा, लेकिन अब सवाल ये है अगर सोसाइटी को इम्प्रूव करना हो तो तरीका क्या होना चाहिए? पॉपर का जवाब था रेवोल्यूशन नहीं, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स। उसने इस अप्रोच को नाम दिया पीस मील सोशल इंजीनियरिंग। नाम मुश्किल लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। सोचें एक डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, क्या डॉक्टर पूरे जिस्म का ऑपरेशन एक ही दिन कर देता है? नहीं, वो पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, ट्रीटमेंट देता है, रिजल्ट देखता है और फिर ज़रूरत हो तो अगला स्टेप लेता है। पॉपर कहता है गवर्नमेंट को भी इसी तरह काम करना चाहिए। एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, पॉलिसीज़ बनाओ, उनके रिजल्ट्स इवेल्युएट करो और अगर पॉलिसी फेल हो जाए तो उसे चेंज कर दो। इसीलिए पॉपर वायलेंट रेवोल्यूशंस की बजाय पीसफुल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का सपोर्टर था। उसके नज़दीक डेमोक्रेसी इसलिए बेस्ट नहीं कि उसमें परफेक्ट लीडर्स मिलते हैं, बल्कि इसलिए कि उसमें बैड लीडर्स को ब्लड शेड के बगैर रिप्लेस किया जा सकता है। अब कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं। सबसे पहला, उसने ओपन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्रिटिसिज्म एंड रूल ऑफ लॉ को सेंट्रल इम्पोर्टेंस दी गई। दूसरा, उसने बताया कि गवर्नमेंट्स को अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करके उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। तीसरा, उसने लिबरल डेमोक्रेसी को डिफेंड किया और अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजीज पर तनकीद की, लेकिन क्रिटिसिज्म भी हुआ। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि पॉपर ने प्लेटो, हेगल और मार्क्स की थेरीज को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया और उन पर ज़रूरत से ज़्यादा हार्श क्रिटिसिज्म की।
दूसरी तनकीद ये है कि कुछ सिचुएशंस में सिर्फ ग्रेजुअल रिफॉर्म्स काफ़ी नहीं होते, कभी कभी डीप स्ट्रक्चरल चेंजेस भी ज़रूरी होते हैं। अब मार्क्स और पॉपर का डिफरेंस देखें। मार्क्स कहता था सोसाइटी रेवोल्यूशन से बदलेगी, लेकिन पॉपर कहता था कि सोसाइटी रिफॉर्म्स और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए इम्प्रूव होनी चाहिए। अब मॉडर्न रेलेवेंस, सवाल यह है क्या कार्ल पॉपर आज भी रेलेवेंट है? जवाब है बिल्कुल। आज जब हम डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फ्री मीडिया और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो पॉपर की फ़िलॉसफी बहुत रेलेवेंट नज़र आती है। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये है, कोई भी गवर्नमेंट, लीडर या आइडियोलॉजी इनफेलिबल नहीं होती, इसलिए हर सिस्टम को क्रिटिसिज्म और पीसफुल करेक्शन के लिए ओपन रहना चाहिए। इसी वजह से कार्ल पॉपर को मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट डिफेंडर माना जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं पर्सनल व्यू की तरफ। कार्ल पॉपर की बात करूं तो मुझे उसका सबसे पावरफुल आइडिया ये लगता है कि हम परफेक्ट सिस्टम ढूंढने की बजाय ऐसा सिस्टम बनाएं जो अपनी गलतियां ठीक कर सके। मेरे ख्याल में ये अप्रोच आजकल की पॉलिटिक्स के लिए बहुत प्रैक्टिकल है। कोई भी लीडर या पॉलिसी परफेक्ट नहीं होती, इसलिए क्रिटिसिज्म को दुश्मनी नहीं बल्कि इम्प्रूवमेंट का जरिया समझना चाहिए। शायद इसीलिए पॉपर की फ़िलॉसफी हमें टॉलरेंस, डायलॉग और कंटिन्यूअस लर्निंग का लेसन देती है।